हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के एक्सेल के वीडियो में हम लोग सीखेंगे एक्सेल में सम, एवरेज, मैक्स, मिन, काउंट, काउंटर एंड काउंट ब्लैंक फंक्शन का यूज करना। यानी कि किसी भी नंबर को कैसे जोड़ेंगे, उसके एवरेज मार्क्स को कैसे निकालेंगे या परसेंटेज मार्क्स को कैसे निकालेंगे, सबसे बड़े अंक को कैसे निकालेंगे, सबसे छोटे अंक को कैसे निकालेंगे, या एक्सेल में लिखे गए नंबर्स को काउंट कैसे करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके पहले वाले एक्सेल के वीडियो में आप लोग सीखे थे सम करने का एक से अधिक तरीका। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाकर देख लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम सम फंक्शन का यूज करना बता रहे हैं। जैसे मान लीजिए हमारा एक डेटा यहाँ पे ओपन है। इस डेटा में से जितना भी हमारा इस सब्जेक्ट का मार्क्स है सबको हम ऐड करना चाहते हैं ताकि हमारा ऑब्टेन मार्क्स यहाँ पे ज्ञात हो जाए। उसके लिए हम सम फंक्शन की सहायता से इस डेटा को जोड़ सकते हैं। सम फंक्शन का हमारा सिंटेक्स है कि किसी भी फंक्शन को अप्लाई करने से पहले सबसे पहले आपको इक्वल टू का साइन लगाना मस्ट है। उसके बाद यहाँ पे टाइप करेंगे सम, SUM, ब्रैकेट्स ओपन करेंगे या कीबोर्ड से टैब की प्रेस कर देंगे। ब्रैकेट्स ओपन करेंगे या फिर कीबोर्ड से टैब की इसलिए करेंगे क्योंकि यहाँ पे हमारा सम फंक्शन हाईलाइट हो गया, तो टैब की प्रेस करेंगे तो हमारा ब्रैकेट्स आ जाएगा, या हम खुद से ब्रैकेट्स को अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे सबसे पहले स्टार्टिंग सेल एड्रेस लेना है। जो हमारा सम फंक्शन का सिंटेक्स होता है उसमें सबसे पहले इक्वल टू होता है, फिर सम, ब्रैकेट ओपन, स्टार्टिंग सेल एड्रेस, कॉलन, लास्ट सेल एड्रेस। तो हमें यहाँ से यहाँ तक जोड़ना है, जिसके लिए स्टार्टिंग सेल एड्रेस ये हो गया एंड लास्ट सेल एड्रेस ये हो गया। जैसे स्टार्टिंग में हमारा ये, तो इसका सेल एड्रेस हमारा F10 है और इसका सेल एड्रेस हमारा J10 है। चलिए हम प्रेस करते हैं F10। देखिए हमारा सिलेक्शन ले लिया। उसके बाद कॉलन का साइन, आप ध्यान से देखेंगे जो हमारा डबल डॉट वाला जो रेशियो का साइन हम लोग पढ़े होते हैं वही हमारा कॉलन का साइन होता है। उसके बाद लास्ट सेल एड्रेस, देखिए स्टार्टिंग से लास्ट ऑटोमेटिक हमारा सिलेक्शन हो गया। उसके बाद ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। तो हमारा ये सम फंक्शन की सहायता से ऐड हो गया। अब सबका निकालना है तो यहाँ पे कर्सर रखेंगे एंड जो डॉट का यहाँ पे साइन दिख रहा है उस पर कर्सर रखेंगे, थिन प्लस का साइन बनेगा, माउस का बटन होल्ड करके ड्रैग कर देंगे। तो इस तरह से हम आसानी से सम फंक्शन का यूज कर सकते हैं। ये हमारा टोटल मार्क्स है। अगर सम करने का और तरीका आप सीखना चाहते हैं तो आप हमारा एक्सेल का पहले वाला वीडियो देख सकते हैं। देखने के लिए आप इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से देख लीजिए, या हमारे चैनल से प्लेलिस्ट में जाकर एक्सेल वीडियो से देख सकते हैं। तो चलिए ये रहा हमारा सम फंक्शन। आगे हमें एवरेज फंक्शन का यूज करना है। जैसे हम इसका एवरेज मान निकालना चाहते हैं। एवरेज फंक्शन का सिंटेक्स होता है इक्वल टू एवरेज, पूरा नेम टाइप कर देंगे एवरेज का, यानी कि AVERAGE। उसके बाद ब्रैकेट ओपन करना है। इसका भी सेम सिंटेक्स होता है, स्टार्टिंग सेल एड्रेस, कॉलन का साइन एंड लास्ट सेल एड्रेस, फिर ब्रैकेट क्लोज करना है और एंटर की प्रेस कर देना है। हम इसको अगले वाले सेल में निकालते हैं। इसमें इक्वल एवरेज, ब्रैकेट ओपन, स्टार्टिंग सेल एड्रेस, कॉलन का साइन और लास्ट सेल एड्रेस। हम स्टार्टिंग और लास्ट के जगह पूरे को हम डायरेक्ट सेलेक्ट भी कर सकते हैं कुछ इस तरह से। उसके बाद ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर की, देखिए इनको बोल सकते हैं 54% और इसको ड्रा कर देंगे, सबका हमारा एवरेज मार्क्स निकल जाएगा। तो ये हमारा एवरेज है। एडजस्ट कर लेते हैं। उसी तरह मान लीजिए इसमें से हमें देखना हो कि हमारा कौन से सब्जेक्ट्स में सबसे अधिक मार्क्स है या सबसे बड़ा मार्क्स कौन सा है, यानी कि सेलेक्ट किए गए डेटा में से सबसे बड़े मान को निकालना चाहते हैं तो मैक्स फंक्शन का यूज हम लोग कर सकते हैं। उसके लिए हमारा सिंटेक्स है इक्वल टू मैक्स। अब देखिए मैक्स से हमारा मैक्सिमम मान निकलता है, बट हम यहाँ पे मैक्सिमम नहीं लिखेंगे, मैक्स लिखेंगे, क्योंकि हमारा मैक्सिमम फंक्शन नहीं होता है, मैक्स फंक्शन होता है। फिर ब्रैकेट ओपन, स्टार्टिंग, कॉलन का साइन, लास्ट सेल एड्रेस या टोटल को एक ही साथ सेलेक्ट, माउस का बटन होल्ड करके, फिर ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। देखिए सबसे बड़ा हमारा
जो सब्जेक्ट में से सबसे बड़ा नंबर है वो हमारा 92 है। तो आप देख सकते हैं 92 हमारा साइंस में है, तो ऐसे देखकर बता सकते हैं। और सबका निकालना है, यहाँ पे क्लिक रखिए, यहाँ पे हमारा थिन प्लस का साइन है, कर्सर रखिए और इसको ड्रा कर दीजिए। सबका हमारा मैक्सिमम मान को यानी कि हाईएस्ट मान को निकाल देगा। तो ये रहा हमारा मैक्स। उसी तरह हम सबसे छोटे मान को निकालना चाहते हैं यानी कि मिनिमम मान, स्मॉलेस्ट नंबर को निकालना चाहते हैं। अपने मार्क्स में यानी कि सब्जेक्ट के मार्क्स में हमें देखना होगा सबसे छोटा अंक कौन सा है, तो मीन फंक्शन का यूज कर सकते हैं। इसका भी सेम ही सिंटेक्स होता है, इक्वल टू मीन ब्रैकेट ओपन, स्टार्टिंग सेल एड्रेस, कॉलन का साइन और लास्ट सेल एड्रेस। या डायरेक्ट आप इसको सिलेक्ट भी कर सकते हैं। फिर ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर, यानी कि 23। तो हम यहाँ से देखकर बता सकते हैं कि जो हमारा मैथ में मार्क्स है वो सबसे कम है। और फिर इसको भी ड्रा कर देंगे, तो हमारा सभी स्टूडेंट्स का मिनिमम यानी कि सबसे स्मॉलेस्ट, सबसे छोटी संख्या, छोटा मान निकल जाएगा। और इससे हमारा एक फायदा है, अगर इधर कुछ डेटा में हम चेंजिंग करते हैं, हमारा रिजल्ट में ऑटोमेटिक चेंजिंग हो जाएगा। जैसे मान लीजिए अंकित का हमारा सबसे हाईएस्ट मार्क्स है 92, अगर किसी मान को हम चेंज कर देते हैं, जैसे यहाँ पे हम डाल देते हैं 94, तो हमारा जो भी हाईएस्ट यानी कि मैक्सिमम वैल्यू है वो चेंज हो जाएगा, हमारा एडिशन भी चेंज होगा, एवरेज मान भी चेंज हो जाएगा। और मिनिमम हमारा अगर सबसे छोटा चेंज करते हैं तो भी चेंज हो जाएगा। ऐसे तो हमारा 94 बड़ा है तो मिनिमम चेंज नहीं होगा। और एंटर प्रेस कर देना है, चेंज करके एंटर प्रेस कर देना है। देखिए यहाँ पे मैक्सिमम हमारा जो 92 था अब हो गया 94, और एडिशन में जितना हमारा यहाँ पे बढ़ा है उतना यहाँ पे ऐड कर लिया है। उसी तरह एवरेज में उसके अकॉर्डिंग हमारा चेंज कर दिया। तो उसी तरह से हम काउंट में निकाल लेते हैं। देखिए हम यहाँ पे हेडिंग टाइप कर रहे हैं काउंट। काउंट में आपको 3 फंक्शन बताएंगे, काउंट फंक्शन, काउंटर फंक्शन और काउंट ब्लैंक फंक्शन। काउंट फंक्शन की सहायता से नंबर वाले सेल को ही हम लोग काउंट कर सकते हैं, यानी कि जिस सेल में हम नंबर लिखे हों ओनली उसी सेल को काउंट फंक्शन की सहायता से काउंट कर सकते हैं। चलिए इक्वल टू काउंट, जिसका सिंटेक्स है ब्रैकेट ओपन या कीबोर्ड से टैब की प्रेस कर देंगे। हमें यहाँ से यहाँ तक के सेल को काउंट करना है तो स्टार्टिंग लास्ट या डायरेक्ट सिलेक्शन कर लेंगे और ब्रैकेट क्लोज और एंटर। 5 आया क्योंकि हमने सिलेक्ट किया था F10 से, यहाँ पे हमारा F10 से J10 यानी कि FGHIJ5, और सबका हमारा 5 ही आएगा क्योंकि जो हमारा नंबर से जो हमारा मार्क्स है वो 5 ही सेल में डाला गया है। इसको हम यहाँ से ड्रैग कर देते हैं। तो ये रहा हमारा काउंट फंक्शन। इसका हम अलग से यहाँ पे डेटा बनाकर फिर से बताते हैं आपको। जैसे यहाँ पे कुछ हम टाइप कर लेते हैं, नंबर टैक्स ब्लैंक, तो ये हमारा सेल रहेगा 20-20 में। जैसे हमारा यहाँ से टोटल डेटा यहाँ तक का है, इसमें हमारा कुछ सेल बीच में खाली भी है, कुछ सेल में नंबर भी लिखा गया है और कुछ सेल में हम लोग टैक्स भी लिखे हैं। अब चलिए सबसे पहले हम यहाँ पे हेडिंग डाल लेते हैं काउंट। ये हमारा काउंटर और ये हमारा काउंट ब्लैंक। चलिए सबसे पहले काउंट फंक्शन का यूज करते हैं। इक्वल टू काउंट लिखेंगे और स्टार्टिंग से लास्ट टोटल सिलेक्टेड कर लेंगे। यहाँ पे हमारा ब्रैकेट नहीं था, फिर से लिखते हैं काउंट ब्रैकेट ओपन और फिर स्टार्टिंग से लास्ट तक हमें सिलेक्शन कर लेना है, ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। ये हमारा काउंट फंक्शन है। काउंट फंक्शन की सहायता से ओनली जिस सेल में नंबर लिखे हैं उसी सेल को काउंट कर सकते हैं। अब देखिए हमारा यहाँ पे सेल रेंज है S11 से S20 यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, बट हमारा रिजल्ट आया है 6 क्यों आया है? क्योंकि जो हम यहाँ पे 10 सेल को सिलेक्ट किए हैं बट हमारा 10 सेल में नंबर नहीं लिखा गया है, यानी कि 6 सेल में ही नंबर लिखा गया है, क्योंकि काउंट फंक्शन उसी सेल को काउंट कर सकता है जिसमें हम लोग नंबर लिखे हैं। आप देख लीजिए 2 सेल हमारा यहाँ पे खाली है यानी कि ब्लैंक है, एक ये और दूसरा ये, और 2 सेल में हमारा टैक्स लिखा गया है, यानी कि 6 ही सेल में हमारा नंबर लिखा गया है, इसलिए काउंट फंक्शन का रिजल्ट हमारा 6 आया है। वही अगर हम यहाँ पे काउंटर फंक्शन अप्लाई करते हैं
तो काउंटर की सहायता से फिल किए गए सेल को काउंट कर सकते हैं, यानी कि उसको नंबर से लिखे हो या उसमें आप टैक्स लिखे हो, यानी कि नंबर और टैक्स दोनों लिखे गए सेल को हम काउंट कर सकते हैं, बस वो खाली नहीं होना चाहिए। चलिए इक्वल टू, इसका भी हमारा सिंटेक्स वही इक्वल टू काउंट, काउंटर है सॉरी, यहाँ पे ब्रैकेट ओपन करना है और रेंज हम वही ले रहे हैं S11 से S20 और ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। देखिए इसका रिजल्ट हमारा 8 आया, क्योंकि 6 नंबर वाला है और 2 हमारा टैक्स वाला है। हम टोटल सिलेक्शन कर रहे हैं 10, लेकिन रिजल्ट आया है 8, क्योंकि काउंटर फंक्शन की सहायता से नंबर और टैक्स दोनों लिखे गए सेल को काउंट कर सकते हैं। अब रह गया हमारा खाली सेल, तो उसके लिए होता है हमारा काउंट ब्लैंक। काउंट ब्लैंक यानी कि काउंट ब्लैंक की सहायता से ब्लैंक सेल को काउंट कर सकते हैं, ब्लैंक यानी कि खाली सेल को काउंट कर सकते हैं। और इसका भी सिंटेक्स वही है इक्वल टू काउंट ब्लैंक ब्रैकेट्स ओपन और फिर रेंज हम वही ले रहे हैं और ब्रैकेट क्लोज और एंटर। देखिए यहाँ पे 2 आया, हम लिए थे यहाँ टोटल यहाँ से यहाँ तक, लेकिन रिजल्ट 2 आया है क्योंकि इसके बीच हमारा 2 ही सेल ब्लैंक है। तो काउंट फंक्शन की सहायता से नंबर लिखे गए सेल को काउंट कर सकते हैं, काउंटर फंक्शन की सहायता से नंबर और टैक्स दोनों लिखे गए सेल को काउंट कर सकते हैं, और काउंट ब्लैंक की सहायता से ओनली खाली सेल को यानी कि ब्लैंक सेल को काउंट कर सकते हैं। तो इस वीडियो में आपने सीखा सम करना यानी किसी भी नंबर को जोड़ना, एवरेज मार्क्स को निकालना, सबसे बड़े मान को निकालना, सबसे छोटे मान को निकालना, सेल में डाले गए नंबर वाले सेल को काउंट करना, नंबर और टैक्स दोनों सेल को काउंट करना और खाली सेल को काउंट करना। आशा करती हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा हो और समझ में आया हो, तो एक लाइक कर दीजिएगा एंड हमारे चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।